नमस्कार, जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल में आपने जो देखा है बिल्कुल सही है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ा एक मिरेकल दिखाने वाला हूं। जी हाँ, कोई एक ऐसा मिरेकल नहीं है जो कहीं आग लगाऊंगा या गिराऊंगा, कुछ जादू करूंगा, ऐसे कुछ मिरेकल नहीं है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर और बहुत ही एक अद्भुत बात मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मसीह मेरे प्रियो, मैं आज एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और वीडियो देखते देखते एक ऐसा वीडियो मेरे पास आया जहां पर मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, एक छोटा सा बच्चा जो कि परमेश्वर के वचन को इतना अच्छे तरीके से उन लोगों को समझा रहा है। जब मैं वो वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया, बिल्कुल हैरान हो गया। मैं उस बच्चे का जो समझने का, जो बाइबल समझने का जो लेवल है, उसका जो जो समझ है, बाइबल को लेकर जो समझ है, हाँ, चाहे वो बपतिस्मा को लेकर, अन्य भाषा को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर जो समझ उसका है, मैं देख के मैं इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि मैं आप लोगों के सामने बयां नहीं कर सकता कि मैं इतना खुश हो गया। सबसे पहले मैं उस बच्चे का मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो लोग अन्य भाषा को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर, बहुत बड़े बड़े प्रचारक, बजिंदर सिंह, अंकुर नरोला जैसे प्रचारक लोग जो गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन ये बच्चे का जो है उसका एक बार आप देखिए, उसका बाइबल स्टडी वो किस तरीके से अन्य भाषा को समझ रहा है। और अन्य भाषा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बातों पर ये बच्चा जो है अपने चैनल पे वो एक शिक्षाएं दे रहा है। मैं इस बच्चे का जो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर से उनकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। वो है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 2 का। क्या लिखा है 2 में? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इस वचन को एक्सप्लेनेशन से नहीं समझाते, बस बोलते हैं कि ये देखिए। मैं इसी का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहु हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। जो बड़बड़ करना चाहता है वो बड़बड़ करने दो, लेकिन उसका जो बोल रहा है उसके लिए एक व्यक्ति अनुवाद करने के लिए खड़े रहे, ट्रांसलेटर। तुम जो बकवास कर रहे हो, आपके बगल में कोई ट्रांसलेटर खड़ा है? नहीं, तो तुम कलीसिया पर कैसे थोप रहे हो कि ये भाषा बोलो, ये भाषा बोलो। आगे बढ़ते हैं 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहो, बकबक नहीं करने का। अगर कुछ ज्यादा ही तुम्हें बकबक करना है ना तो अंदर ही अंदर करो, मुंह खोलकर आवाज एक शब्द भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर है, लोग नहीं। तो बाहर मत बोलो और लोगों को ना सुनाओ और ना कलीसिया में थोपो। ये है कॉन्टेक्स्ट। अन्य भाषा बोलने वाले ध्यान से सुनो। और ये लोग प्रेतों के काम 2 अध्याय उसका 4 भी रखते, कहते हैं कि ये देखो पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ्य पाए हमने। पवित्र आत्मा उतारता तो सामर्थ्य पाते, तुम पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, इसलिए भाषा को तुम नहीं समझ पाओगे, ये ऐसा कहता है। ठीक है, प्रेतों के काम 2 अध्याय उसका 4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वो अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, वो अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये क्या है भाई? ये हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। क्यों? ये लोग जो भाषा बोल रहे हैं, हम लोग हर एक भाषा को क्यों समझ पा रहे हैं? ये लोग जो बोल रहे हैं। तो आप जो कलीसिया में बकबक करते हो, मुझे बताओ कलीसिया में कौन समझता है आपकी भाषा की अर्थ? बताइए, सिर्फ बड़बड़ करने का? समझो, कलीसिया में वैसे ही मत थोपो। और ये जोसेफ जो है ना, बॉय जोसेफ, यह प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका
ये 19 नोट करता है कि उसमें यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो बताओ अभी इसमें कौन ऐड किया अन्य भाषा, कौन निकाला अन्य भाषा, कौन ऐड कर रहे हैं, कौन निकाल रहे हैं, और कौन परमेश्वर जो देना चाहते हैं उसका भागी कौन होंगे? मैं आप पर निर्णय छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारे छोटे से प्रचारक है, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे कमेंट में जाके आप मुझसे संपर्क करिए। मैं कमेंट में जब आप मुझे आएंगे, मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मैंने जब आपका वीडियोस को देखा सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करूं, आपका कुछ बातों को मैं अपने चैनल पे दिखाऊं। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं इस समय आप लोगों से कहना चाहता हूं, जहां पर लोग प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बच्चे को देखकर कह रहे हैं कि देखो ये प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनका शिक्षा में कोई भी सच्चाई नहीं है। बजेंद्र सिंह के जो बच्चे हैं वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनका भी गलती नहीं है, उनका सिखाने वालों का गलती है, वो लोग उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे को जब मैं देख रहा था यूट्यूब पे, इतना अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन को ये रख रहे हैं। और जो यीशु समाचार वाले एक भाई है, भाई इन बच्चों से थोड़ा सा सीख लो, इनका समझ का लेवल को देखो, किस तरीके से ये परमेश्वर का वचन को समझ रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं फिर से एक बार आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस जो भाई कहूंगा, या वो तो बहुत छोटे हैं मुझसे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये जो भाई साहब है, ये जो बच्चे हैं, ये जो छोटू है, इसके चैनल को जाके आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, और जो ये सिखा रहे हैं उनको एक बार गौर से आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने चाहा तो हम इनके साथ भी बातचीत करेंगे। और आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आप मुझसे जरूर संपर्क करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। आप सबका नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।